तो वो ईंट उठा ले आ कहते ई 2 नंबर ईट है, उसको लगा जी टेढ़ा है ना आ काला भेल है ना तो 2 नंबर ईट है। बेचारी रही पटना, हम तो यही ना कहे कि खाली बाल स्ट्रेट करवाने से और मेकअप लगा लेने से मीडिया नहीं होता है। कि विपिन सर को सर माना चाहिए, विपिन सर धंधा कर रहे हैं। आज मैं आपके ऑन माइक मैं बोलता हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि किसी को मुखिया के यहाँ माथा पीटने की ज़रूरत नहीं। अगर चौथा स्तंभ होता है मीडिया हमारे देश का, बताइए, और इसको अगर जब ये निष्पक्ष होकर पत्रकारिता नहीं करेगा। अभी मैं बिहार के सलाह पंचायत आया हूँ और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर लगातार देखे होंगे कि इस पंचायत के जो मुखिया हैं, बता दें कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ये विपिन यादव उर्फ विपिन सर है, जो कि काफ़ी फेमस शिक्षक हैं और ये सलाह पंचायत से चुनाव लड़े थे और यहाँ के मुखिया बने। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक सरकारी विद्यालय है, उस विद्यालय को लेकर के काफ़ी मामला ये वायरल हो रहा है कि विपिन सर को सर माना चाहिए, विपिन सर धंधा कर रहे हैं। इस प्रकार से आप सबों ने देखा होगा, काफ़ी ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो हम यहाँ के सर से जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। वीडियो जब आपने देखा होगा कि जो मेरे बारे में बोला गया, हाँ। और एक मीडिया वाली आई थी और सीधे कहते हैं कि विपिन सर घोटाला करेले मुखिया बने हैं, और चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। और उसके एवज में मैंने वीडियो बना दिया है और लोगों को पता भी है, मैंने सारी सच्चाई उसमें दिखाई है। कोई भी काम का जानकारी आदमी कहीं घर बैठे अब ले सकता है। पहले वाला ज़माना चला गया, जो चेक भर के मुखिया सचिव जाए पैसा निकाल कर ले आवे, वो वाला अब सिस्टम नहीं है। अब जो सिस्टम है ऑनलाइन है, ये अच्छा हुआ है। जो कोई आदमी पैसा निकाल के कोई काम करे या न करे, योजना ख़त्म हो जाए, वैसे नहीं होगा। अब आपको काम का डाटा देना पड़ेगा, डाटा चढ़ाना पड़ेगा ऑनलाइन, और तब काम शुरू करिए, और जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे पैसा आएगा। तो ये तरीका अब हो गया है। तो उसमें मैंने सारे जिक्र किए हैं। और रही बात जहाँ कही स्कूल की बात, तो स्कूल की जो जर्जर स्थिति है वो आप भी जाकर देख सकते हो। आज की नहीं, मैंने वीडियो में बताया है। वो लगभग 5 साल से ज़्यादा की वो स्थिति है। मुखिया तो हम अभी बने हैं। सर आप जब मुखिया बने हैं तो ये बताइए आप अभी अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। हमने और वीडियो के माध्यम से भी दिखाया था। अभी हमने एक छठ घाट बनवाया है जो हमारे गांव में, जो कि पंचायत का ये दूसरा सबसे बड़ा आबादी है इधर, और नदी भी है। तो यहाँ छठ घाट कभी नहीं था। हम लोग हर साल जो है सो मतलब कुदार लेके और तब जाके छठ घाट बनाते थे। हर साल लोग बनाते हैं। और इसे हम लोग का जन्म नहीं हुआ तब से हम देखते हैं वहाँ पर छठ पूजा होता था। तो वहाँ पर एक 100 फीट गुना 25 फीट मतलब 2500 स्क्वायर फीट का एक छठ घाट बना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने काम किया है, अगर कोई विरोधी चाहे तो उसकी जांच करवाए कि काम की क्वालिटी क्या है। और जो हमने काम करवाया एक बार आकर देखे। शायद आपको विरोधी ने एको बार नहीं, जो आप वीडियो देखे होंगे अभी तक, एको बार नहीं कहा होगा कि वो छठ घाट बना है। किसी भी वीडियो में नहीं सुनने को मिला होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो मीडिया वाला जो आए थे, 2 मीडिया वाले आए थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं साजिश के तहत बुलाया गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप वीडियो में देखिएगा, एक हमारे गाँव का ही लड़का है जो पहले मेरे साथ रहता था, लेकिन अब मेरे साथ नहीं है। तो उसका क्या है कि वो अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लिया। अब आप जानते हैं सोशल मीडिया में आप अगर आज हैं तो आपको भी पता होगा, मैं तो खुद बहुत पुराना हूँ इसमें, आज बहुत सारे यूट्यूबर बने हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, अगर मैं आज 44 लाख स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो सोशल मीडिया मैंने बहुत देखे हैं। आज है कि जितना भयानक चीज़ लिख दीजिए, किसी के बारे में गलत लिख दीजिए, बोल दीजिए, तो कम से कम विरोधों कर ले के बाद लोग तो देखेगा कि किसका विरोध कर रहा है। तो हो सकता है कि इससे TRP बढ़ जाए। तो बहुत लोगों का ये होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए इस सब चीज़ से क्या होता है ना कि कुछ दिन आप चलिएगा। जैसे आज आप अगर मान लीजिए खाली हमरे अच्छा बात आप लेके चला जाइएगा और सही न्यूज़ नहीं दिखाइएगा, लेकिन हो सकता है जिस दिन लोगों का विश्वास आप पर से ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे आप डाउनफॉल हो जाइएगा। फिर उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा। तो वो झूठी इमारत जो होती है ना, वो ज़्यादा देर की टिकाऊ नहीं होती। तो वो सब गलत चीज़ है। और चौथा स्तंभ होता है मीडिया हमारे देश का, बताइए। और इसको अगर जब ये निष्पक्ष होकर पत्रकारिता नहीं करेगा, अगर हम किसी को बुला लाएंगे, जैसे आपको हम बुला लाए, तो खाली हमारे बात ना सुन के चल जाइएगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से आइएगा तो हो सकता है कि आप अपने विचार से कहीं घूमिएगा, किसी से बात करिएगा। दूसरा चीज़ है कि देखिए आज भी हमारे यहाँ राजनीति लोग ऐसे करते हैं, लोग को ये समझ में आता है कि खाली मुखिया हमरा से मिले तो एक मतलब विकास है। काम विकास नहीं है, मिलना विकास है। उसको लगता है कि हमारा जान पहचान है, हमारा डायरेक्ट चिन्ह रहा है, हम इसको चिन्ह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा अपन आदमी है। यहाँ अपन आदमी पराया आदमी के चक्कर में रहता है। जबकि अगर छठ घाट बना होगा तो उस छठ घाट पर पूजा करने सब जाएंगे। वहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि हमारा वोटर ही यहाँ छठ पूजा करेगा
जो वोटर नहीं था वो छठ पूजा नहीं करेगा? क्या लगता है कि ऐसा मैं लिखवाऊंगा वहाँ? अगर मैंने पुस्तकालय बनवाया है, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, तो वहाँ ये लिखा हुआ नहीं होगा कि हमारा सपोर्टर का बच्चा इसमें आएगा पुस्तकालय में पढ़ने के लिए और जो हमारा विरोधी है वो यहाँ पर नहीं पढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो काम किए अपने पंचायत में, क्या वो कोई किसी मुखिया फंड से किए या अपने स्तर से किए हैं? जब मैं मुखिया नहीं था तो अपने फंड से करता था। जब मैं आज मुखिया हूँ तो मुखिया फंड से काम जो हो रहा है। पुस्तकालय की बात की आप? नहीं, ये मुखिया फंड से हुआ है, सरकारी योजनाएं हैं। जैसे कि आप जो 2 रिपोर्टर जो आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उनको आप कह रहे थे कि बबली पगली इस प्रकार के आप बात रखे हैं वीडियो में, जैसा मैं देखा हूँ सुना हूँ, और आपने कहा है कि इन दोनों रिपोर्टर को मैं लीगल नोटिस भेजूंगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? नोटिस भेजने का ये मेरा मतलब इसलिए है कि जैसे आप अगर मुझे चोर कहोगे तो चोरी हमने किया होगा, इसके लिए कोई प्रमाण आपके पास होना चाहिए। आप एक पत्रकार हैं, अगर किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो चोर हैं, तो आप सीधे मुझे चोर नहीं कर सकते। आप ये पूछ सकते हैं कि आपको फलाने ने चोर कहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। और कभी भी अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो दोनों पक्ष को आपको सुनना पड़ेगा, दोनों पक्ष के लोगों को बताना पड़ेगा, माने दोनों पक्ष के बात को रखना पड़ेगा जनता के सामने, तब जाके आप सही पत्रकारिता कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनको लीगल नोटिस भेजूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा तो नहीं सुना, हमसे तो उनका बात नहीं हुआ। अगर मान लो कि मैं नहीं भी हूँ तो आप वेट कर सकते हैं। मैंने आपको माना किया, आपने मुझे, ऐसा भी तो हो सकता था कि वो हमको फ़ोन करें और हम कह दें कि ना आपको हम नहीं देंगे बाइट। ऐसा तो कोई इल्ज़ाम नहीं, आप देख लीजिए। अभी तक उन्होंने हमसे संपर्क करने का कोशिश नहीं किया। और मैंने आज वीडियो बनाकर खुद बोला है, मेरा वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा। मैंने दोनों पत्रकार को बुलाया है कि आप आइए और हमसे सवाल करिए, हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है, दोनों पत्रकार आएंगे? अब ये तो उनकी इच्छा, अगर डर जाएंगे, अगर उनके पास सही सवाल नहीं होगा, सही जानकारी नहीं होगा तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर सच्चे पत्रकार होंगे, उनके अंदर क्षमता होगी सवाल करने का, वो निश्चित आएंगे। चलिए देखिए, एक शिक्षक के अंदर जो गुण होना चाहिए वो काफ़ी इनके अंदर झलकता है और काफ़ी स्टूडेंट लोग इनको फॉलो करते हैं। देखे होंगे इनका 44 लाख से भी 43 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर है। सर, आपने कहा है कि रिपोर्ट कीजिए, क्या सर रिपोर्ट करने से क्या होगा? सर, रिपोर्ट करने से जो गलत पत्रकारिता करते हैं या गलत वीडियो बनाते हैं उनके खिलाफ यूट्यूब भी एक्शन लेगा और उनकी चैनल को सस्पेंड कर सकता है यूट्यूब, अगर ज़्यादा रिपोर्ट होगा तो इसीलिए मैंने बोला है, मैंने ये नहीं कहा है कि किसी को कर दीजिए, मैंने ये कहा है कि जो भी गलत रिपोर्टिंग करता है उसको आप रिपोर्ट करिए, यूट्यूब को रिपोर्ट करिए। इससे क्या होगा कि उसका चैनल सस्पेंड होगा। आप तो ये भी कहे कि जो अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करना है, बिल्कुल करना है, नहीं तो सच्चाई खत्म हो जाएगा। आप देखिए, आप कैमरा लेके चलते हैं तो आप जो दिखाते होंगे, जो परोसेंगे, वही दुनिया देखेगी ना। तो बताइए आपके ऊपर कितना लोग निर्भर करते होंगे, कितनी उम्मीद करते होंगे। आपके हाथ में ये माइक साधारण चीज़ नहीं है, बोलना एक क्रांतिकारी है, मतलब क्रांतिकारी काम होता है, ये क्रांति आप ला रहे हैं। अगर आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते होंगे और जो अगर मान लो आपको 1 लाख लोग देखता है तो 1 लाख लोगों के आप भरोसा हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे कि आपको आइडल मान लेंगे, वो आपकी तरह बनना चाहेंगे। तो इसलिए माइक पकड़ के कभी गलत चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए। और हाँ, किसी की भी आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, किसी गांव में जा रहे हो, किसी मुद्दा पर, तो उसको पहले जांच परख लीजिए कि कहीं ये राजनीति साजिश तो नहीं है। क्योंकि हमने जो भी वीडियो देखा, मैंने उसका एनालिसिस करके बताया है कि जो भी हमारे खिलाफ बोल रहे थे, वो एक तो पहले से वो कैंडिडेट हैं, वो हर बार चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते लड़ते वो बूढ़े हो गए हैं। और हम जैसे नौजवान लोगों को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते? वो समझते हैं कि भाई ये नया लड़का कैसे मुखिया बनेगा। वो शुरू से विरोध किया, वो आज भी विरोध करेगा। वैसे लोग ने ये भी कहा कि वो तो चमचा रखे हुए है, वो खुद बात नहीं करता है। आप थोड़ा देर पहले आए हैं, कई घंटे पहले आए हैं, लोग हमसे आके मिलने आए हैं कि नहीं, हमने उनसे बात किया है कि नहीं, आप बताइए। हाँ, आप तो बात किए, देखे कि हम यहाँ पे जब से आए हैं, कोई भी व्यक्ति था जिसको मैंने घुरा दिया हो? नहीं, घुमा दिया कि बात नहीं करना। लेकिन वो लोग कभी आया ही नहीं होगा, जो जिसने बोला वीडियो में, वो कभी आया ही नहीं, अब वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो खुद कैंडिडेट है, वो खुद विरोध में खड़ा होगा चुनाव में और हमेशा होगा। हालांकि उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर रिपोर्टिंग ऐसे लोगों से ही सिर्फ करके चले जाइएगा तो क्या होता है कि गाँव की राजनीति में अगर 4 कैंडिडेट खड़ा हुआ तो चारों के कुछ अपने अपने समर्थक होते हैं। मेरे पास खड़ा होकर सिर्फ हमारे समर्थक बोलेंगे, उसके पास जाइएगा तो उसके समर्थक बोलेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आपका खुद का विकास ही समाज का विकास नहीं है। कुछ सामाजिक चीज़ें भी होती हैं, सामाजिक मुद्दे। अगर एगो खाली इंदिरा आवास एक आदमी को मिल जाए, स्कूल की स्थिति ठीक न हो, नाला की स्थिति ठीक न हो, छठ घाट न बने, तालाब नहर शौचालय ये न बने,
तो क्या इसका मतलब है कि समाज का विकास हो गया? सर, एक बूढ़ी दादी का पैर दिखाया जा रहा था कि उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, ये क्या सच्चाई है, क्या है सर? हो सकता है, देखिए मैं मुखिया हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित है कि उसको पूरे पंचायत का जानकारी नहीं होता है कि किसके पास क्या नहीं है। ऐसा मैं भगवान नहीं हूँ और अंतर्यामी नहीं हूँ। उस बूढ़ी माई के लिए न तो कोई मुझे कहने आया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि उनका वृद्धा पेंशन चालू होगा, उतना उम्र देखने के बाद कभी ये नहीं लगता है कि इनका वृद्धा पेंशन चालू नहीं होगा। हो सकता है कि उनका KYC नहीं कराया होगा। ये सवाल पूछने वाली बात है। अगर वो मीडिया पूछता उनसे, मैं तो उनसे पूछूंगा, मैं खुद जाऊंगा उनके पास और मैं पूछूंगा कि अगर आपका वृद्धा पेंशन चालू नहीं है तो मुखिया के यहाँ माथा पटकने की। आज मैं आपके ऑन माइक मैं बोलता हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि किसी को मुखिया के यहाँ माथा पीटने की जरूरत नहीं है। अगर वृद्धा पेंशन चालू नहीं है तो कोई भी ऑनलाइन सेंटर पर अपना आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड लेके जाएगा और कहेगा कि हमारा 60 साल उम्र है, वो देख लेगा, ऑनलाइन कर देगा, उसका वृद्धा पेंशन चालू हो जाएगा। और जिसका चालू है, किसी मुखिया के बाप का दिन नहीं कि उसका वृद्धा पेंशन कटवा देगा, क्योंकि 60 साल अगर किसी व्यक्ति का उम्र है या 65 साल, तो उसको हम कैसे 50 कर देंगे? कटवाने के लिए यही होगा, जो फर्जी होगा वही कटेगा। वो पहले फर्जी भी बनता था, पहले होता था कि ये ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी तो 40 साल के लोग को भी बना देता था ताकि हमको वोट दे, तो वो चीज़ें नहीं होती है अब। सर, ये संडे के दिन जो रिपोर्टिंग करने आए थे 2 पत्रकार, ये कहाँ तक उचित है? संडे के दिन रिपोर्टिंग किया जाता है विद्यालय में क्या? देखिए, आने के लिए तो कभी भी आ सकता है, लेकिन समस्या इस बात की है, उनके दिमाग में बस इतना था, उनको एक आदमी ने बुलाया, क्या ये स्कूल की स्थिति देखा जा रहा है कि स्कूल की समस्या कम, बार बार आपका नाम लिया जा रहा था, इसमें क्या सच्चाई है सर? तो उसी से झलकता है ना कि वो हमको टारगेट कर रहा था, जबकि उसको ये समझ नहीं आया कि अगर हम उस स्कूल को अभी बनवाए होते, उसमें खराब मटेरियल का इस्तेमाल होता। अब एगो जीर्णोद्धार हो रहा था सामुदायिक भवन का, एगो पीकेट ईंट होता है जो आप देखते होंगे, कभी काला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, लेकिन वो ईंट होता है मजबूत, उसी से धुरमुस करके नीचे फर्श बनाया जाता है। आप लोग भी अगर गांव देहात से होंगे तो जानते होंगे। होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर बनता है एस्टीमेट के अनुसार बनता है। एस्टीमेट में लिखा जाता है कौन सा ग्रेड का सीमेंट देना है, कितना नंबर का ईटा देना है, चिमनी देना है, तो उस प्रकार से क्या सच्चाई है? उसको ये बात पते नहीं था, वो तो वो ईंट उठा ले आ कहते 2 नंबर ईट है, उसको लगा जी टेढ़ा है ना, काला भेल है ना, तो 2 नंबर ईट है। बेचारी रही पटना, हम तो यही ना कहे कि खाली बाल स्ट्रेट करवाने से और मेकअप लगा लेने से मीडिया नहीं होता है। आपको धरातल पर की चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप आते स्कूल के, जिस दिन पढ़ाई होता है, संडे को छोड़ के आते, आप शिक्षकों से, बच्चों से पूछते। मुझे भी खुशी होती कि चलो कम से कम मीडिया आता है, स्कूल पर देख रेख भी कर रहा है, तो इस डरे भी टीचर भी टाइम से रहेगा और हमको आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि हमको आसान नहीं होगा? मीडिया के डर सब एकदम टाइम से रहेगा। हम तो खुद रहते हैं टीचर सबको फ़ोन करते हुए, कभी स्कूल पर, आपने पहले भी वीडियो मेरा वायरल हुआ है, आप देखे होंगे। हाँ, एक बार स्कूल पर टीचर नहीं थे, मैं जैसे मुखिया बना तब से ही शुरू कर दिया। तो उसको आना चाहिए था उस दिन, बच्चों से पूछना चाहिए था, टीचर से पूछना चाहिए था। स्कूल के खाते में पैसा आता है, उनका बही रोकर जो होता है, बही होता है, उसको पूछना चाहिए था, पासबुक अपडेट है कि नहीं, ज़रा दिखाइए, स्कूल के लिए कोई फंड आया कि नहीं। ऐसे लीगल काम होता है, जैसे वो देखती कि स्कूल का पासबुक दिखाइए हमको, हाँ, कितना बच्चों का अटेंडेंस बनता है, कितना का यहाँ पर आप जो है से पोशाक देते हैं, कितना को खिचड़ी खिलाते हैं, मज़ा आ जाता। ऐसा भी होता है ना कि आप एक विद्यालय जाकर आप कैसे जज कर सकते हैं कि मुखिया काम किया है या नहीं किया है? वो दोनों पत्रकार को ही सोचना चाहिए। और भी लोग हैं, उन लोगों से राय लेते हैं। इस गांव में, इस पंचायत में कितने गांव हैं सर? और मैं बताता हूँ, इस पंचायत में तो लगभग 6-7 गाँव हैं। 6-7 गाँव? हाँ, छोटा छोटा टोला भी अब गांव मान लीजिए कुछ है, जैसे दीनदयालपुर हो गया, वो टोला ही है, मोहम्मदपुर का ही हिस्सा है, तो इसी तरह गांव है। अब एक स्कूल है 14 नंबर वार्ड में, जहां हमने एक LED TV 50,000 का अपने तरफ से इस तरह का टीवी लगवाया है, ताकि बच्चे ऑनलाइन भी, उनको मैं वीडियो भी वहां प्रोवाइड करवाता हूं। अभी यूज हो रहा है? हाँ, अभी मैं आपको, अगर जाइएगा, यही 14 नंबर वार्ड में है स्कूल, आप देख सकते हैं। उसको मैंने अपने खाते से दिया है, अपने पैसे से। इसकी कोई योजना होती तो बिहार में सब जगह होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इकलौता मेरा पंचायत होगा जिसके लिए सरकार अलग से फंड बनाती होगी। आप जाकर देख सकते हैं, वो मैंने अपने पैसे से दी। अब कोई विरोधी इसमें कहता है फलना स्कूल में काहे नहीं दिया? रे अभागा, वो मेरा अपना अधिकार है, मेरे पैसा है, हम उस पैसे के कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो मेरा अधिकार है, वो मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ करूँगा। हाँ, जो तुम्हारा सरकारी चीज़ आता है वो तुमको उस पर उंगली उठाने का अधिकार है। अगर काम नहीं करते हैं तो तुम्हारा अधिकार है। अब कहेगा कि एक गो स्कूल में टीवी लगाया, 10 गो में काहे नहीं लगाया? हम जितना सक्षम होंगे, जितना हमको बजट अलाउ करेगा, हम हर जगह धीरे धीरे काम करेंगे। चाहे ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सलाह चौक से आए हैं, तब 500 रुपया के मिठाई कहला न बट ले आए थे, ये उचित सवाल होगा मेरा? बिल्कुल गलत। क्यों गलत होगा?
क्योंकि ये पैसा वो आपका है। हाँ। और ये उचित कहीं नहीं है, ये कहीं नियम नहीं है कि जब वहाँ से आप चले हैं तब मिठाई बांटते आइए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी मुखिया में कोई फंड आया नहीं है और इस प्रकार से पत्रकारों के द्वारा सवाल किया जाता है। और मैं उन दोनों पत्रकार को कहना चाहता हूं कि पत्रकारों पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और आप गलत चीज़ को दिखाइएगा तो और भी पत्रकार है वो बदनाम हो जाते हैं। होता क्या है कि जैसे गांव में आ जाइएगा आप माइक लेके, तो वो तो पहले ही बेचारा डरा जाता है कि मीडिया आयल है, एकरा सामने कुछ बोल देंगे ना तो शायद सरकार हमारा यहाँ कुछ भेज देगा। जैसे अगर आप उससे पूछिएगा कि आपको घर मिला है तो कहेगा कि ना, उसको ये लगता है कि जो पूछ लिए ना तो सरकार अखनी हमारा घर दे जाएगा। लोग ये सोच लेते हैं, जबकि पत्रकार को क्या करना चाहिए, अगर स्कूल खराब है या आवास नहीं है तो जाकर उस सरकार से सवाल करे, पूछे शिक्षा मंत्री से कि बिहार की स्कूल की स्थिति ऐसे काहे है। आज 8 गो क्लासरूम है, 8वां क्लास तक पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। जिस स्कूल में जाइए तो मात्र 5 गो से 4 गो टीचर आपको मिलेगा। ये शिक्षक की बहाली मुखिया करेगा कि मुख्यमंत्री करवाएगा, ये बताइए। ये तो उन दोनों पत्रकार को सोचना चाहिए। और सवाल तो शिक्षा व्यवस्था पे। शिक्षा मास्टर बैठल था एगो क्लास में, बच्चे अथी टीचरे नहीं था। रे पागल, जहाँ 4 गो टीचर है, 8 गो क्लासरूम में, मास्टर पूरी ही नहीं रहा है। और कहीं ऐसा भी है कि कुछ शिक्षक भी लापरवाह हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि सारे शिक्षक जो है इसे एकदम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि सारे शिक्षक भी खराब हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, अब पढ़ के आज यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हमें भी तो सरकारी स्कूल के ही शिक्षक ने पढ़ाया है।